गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक नए चैप्टर के विषय में हम जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे। और वो नया चैप्टर आपका है, नया स्ट्रक्चर है आपका क्वेश्चन टैग का। निश्चित रूप से एकाध नंबर का आता है। एक नंबर तो कन्फर्म ही मालूम आप, एक नंबर तो आएगा ही। एक वाक्य रहेगा, क्वेश्चन टैग ऐड करो, है ना। तो इसका जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके विषय में कुछ मैं चर्चा करूं आपसे। क्वेश्चन टैग मतलब क्या? क्वेश्चन टैग किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन टैग का मतलब और कुछ नहीं होता है। मतलब ये कि जो वाक्य हम बोलते हैं उसका हमको कंफर्मेशन चाहिए, क्या वो पूरा क्लियर है कि नहीं है, उसका हम कंफर्मेशन चाहते हैं। उसको मतलब ओके है कि नहीं है, कंफर्मेशन हमको होना चाहिए। क्लियर हुआ, स्पष्ट है कि नहीं है। एक उदाहरण ले लेते हैं। राम विद्यालय जाता है, ये आपका सामान्य सा वाक्य पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम विद्यालय जाता है। अब इसको हम कंफर्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? क्या नहीं जाता है, मतलब कहने का ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। रूल्स भी मैंने लिख दिए हैं कि ये क्वेश्चन टैग ऐड करना है किसी भी सेंटेंस में, तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। कुछ नियम जो मैंने यहाँ पर अपने से समझ में मुझको आया कि नहीं ये आपको देना चाहिए, तो मैंने उसमें देने का प्रयास किया। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन टैग हेडिंग है आपकी मीन्स ऑफ क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन टैग का मायने क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, इट मीन्स द कंफर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेस। माने जो वाक्य दिए हैं उनका कंफर्मेशन, उसका क्लियरनेस, स्पष्टीकरण, कंफर्मेशन स्पष्टीकरण हमको चाहिए। राम विद्यालय जाता है, क्या नहीं जाता है? लीजिए, स्पष्टीकरण मिल गया आपको। तो कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका मीन्स ऑफ क्वेश्चन टैग। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, इट मीन्स द कंफर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेस। स्पष्टीकरण वाक्य का मिल जाता है उस क्वेश्चन टैग को लगाने से या ऐड करने से, जोड़ने से। सम वैल्यूएबल रूल्स टू ऐड क्वेश्चन टैग। कुछ ऐसे वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण आपके नियम हैं जो क्वेश्चन टैग ऐड करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो वो नियम मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं फर्स्ट देखिए, यदि हमारा वाक्य, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव जिसको आप कहते हैं, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ये लीजिए। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब ये आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा कि यदि हमारा वाक्य, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जो ऐड करेंगे हम, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव होगा आपका। अब एक चीज और यहाँ पर दूसरे नंबर पे मैंने लिखी है, क्वेश्चन टैग सदैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनाए जाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से कुछ तो सेंटेंस आपके रहेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको अवेलेबल रहेगी। कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां हेल्पिंग वर्ब आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रारंभ में मैंने बात आपके पास रखी थी, आपके सामने ये बात को मैंने रखा था कि अगर हमें एक्टिव और पैसिव की जानकारी भली प्रकार से नहीं हुई तो ग्रामेटिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, हम सब जगह कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाएंगे, हमारी परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए एक्टिव पैसिव का जरूर। अब कौन सा पास्ट इंडिफिनिट होता है, कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है? राम गोज टू स्कूल दिया हुआ है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। मतलब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब कहां से मिलेगी? जब आप वाक्य को सकारात्मक से नकारात्मक बदलेंगे। तो क्वेश्चन टैग सदैव हेल्पिंग वर्ब से ही बनाए जाते हैं, ये दूसरा नियम आपका हुआ। और तीसरा और अंतिम देखिए, सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर, जब हमारा वाक्य पॉजिटिव रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब्स के, ये देखिए, सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, मतलब शॉर्ट आउट जो फॉर्म्स होते हैं उनका ही यूज किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पर नाउन को उचित प्रोनाउन में बदल देते हैं। मतलब नाउन के माध्यम से क्वेश्चन टैग ऐड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे।
जो भी नाउन आपका दिया है उसका उचित प्रोनाउन क्या होगा ये हम जानते हैं भली प्रकार से। तो उचित प्रोनाउन के माध्यम से हम क्वेश्चन टैग का निर्माण करेंगे, ये क्वेश्चन टैग जोड़ देंगे। अब एक बात ये भी बता दूं मैं, उसमें लिखा रहेगा आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा, मतलब वाक्य दिया है और लिखा रहेगा सामने ब्रैकेट में एक क्वेश्चन टैग। तो आप क्या करेंगे, पूरा वाक्य आपका बनेगा, पूरा वाक्य रहेगा, अभी आगे बताऊंगा मैं, वहां कॉमा करेंगे और इसके बाद कॉन्टेक्टेड फॉर्म के माध्यम से, सहायक क्रिया के कॉन्टेक्टेड फॉर्म के माध्यम से, शॉर्ट आउट फॉर्म के माध्यम से हम क्वेश्चन टैग को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, अंत में जोड़ते हैं। तो ये तो नियम मैंने बताए आपको, है ना। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, है ना। मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या नहीं जाऊंगा, ये देखिए स्पष्टीकरण मिल गया। ये इस मतलब कंफर्मेशन के लिए, क्लियरनेस के लिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर के हम उसको स्पष्टीकरण कह सकते हैं। तो यही है मीन्स ऑफ क्वेश्चन टैग, इट मीन्स द कंफर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेज। इसके महत्वपूर्ण जो नियम जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इसके बाद दूसरा नियम मैंने लिखा है कि क्वेश्चन टैग सदैव हेल्पिंग वर्ब से ही बनाए जाते हैं, और तीसरे में मैंने लिखा है सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्टेक्टेड फॉर्म्स का ही यूज किया जाता है, और साथ ही नाउन को उचित प्रोनाउन में बदल देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको शब्द तो नहीं मैंने यहाँ पर हो पाए होंगे, फिर भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स नॉट के साथ और कुछ कॉन्टेक्टेड फॉर्म्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, लिखे हैं यहाँ पर, इसको देख लीजिए ध्यान से। इज नॉट का शॉर्ट आउट फॉर्म क्या होगा, इजंट, देख लीजिए, ये ISN कॉमा ओ आपका मैंने ओ की जगह में कॉमा आएगा आपका, इजंट हो गया। आर नॉट, ये देखिए आर नॉट का क्या लिखा है, आरंट, क्लियर। एम नॉट, इसको विशेष ध्यान देंगे और हमेशा दिमाग में बैठा लेंगे कि एम नॉट का एमेंट नहीं होता, एम नॉट का एमेंट नहीं होता तो क्या होता है, आरंट ही होता है। आर नॉट का तो आरंट होता ही है और एम नॉट का भी आरंट होता है, क्लियर। इसीलिए इसको मैं राइट किया हूं, मैं इसको दिमाग में हमेशा रखे रहेंगे। डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट, विल नॉट का ओंट, WON, शैल नॉट का शांत होता है, SHAN, इसके बाद इधर चलिए, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवेंट, कैन नॉट का कांट, CAN, कुड नॉट का COULD, डिड नॉट का डिडेंट, है ना, या डिडेंट या डिंट भी बोलते हैं इसको। तो ये तो कॉन्टेक्टेड फॉर्म्स आपके हुए यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं। हो सकता है कोई मुझसे छूट गया हो तो आप उसको निश्चित रूप से बना लेंगे। एक यहाँ पर जो मैंने ये आपका एक्सेप्शन कहेंगे, इसको अपन एक्सेप्शन है, ये अपवाद। एक्सेप्शन एक शब्द होता है इंग्लिश में, एक्सेप्शन, अपवाद, मतलब जो नियम को फॉलो नहीं करता, एम नॉट का एमेंट नहीं होता, ठीक है। तो उस एम नॉट को ध्यान रखे रहेंगे कि जब भी कभी ऐसी बात आएगी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ऐसा दिया हुआ है, अब एम आ गया तो आप आरंट का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तो कॉन्टेक्टेड फॉर्म हो गए। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ वाक्यों को लेकर के क्वेश्चन टैग का निर्माण करना। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर अभी और बहुत सारे हैं, लेकिन इनको पहले देखिए। यहाँ पर 4 वाक्य मैंने लिखे हैं। पहला है यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक, ये पहला वाक्य है। दूसरा है ही इज नॉट बिजी, तीसरा है शी विल कम हियर, और अंतिम है अंकित हैज नॉट टेकन लंच। अब इसमें आप देख रहे होंगे यू आर हार्ड वर्किंग, ये आपका वाक्य पूरा है, ठीक। तुम माने क्या है, कठिन परिश्रम करने वाले हो, तुम कठोर परिश्रमी हो तुम, ठीक। सहायक क्रिया तो आपको मिल गई ऑलरेडी, आर आपकी लिखी हुई है। तो अब ये पहले हमको सोचना पड़ेगा कि ये पूरा जो वाक्य है आपका, यू आर हार्ड वर्किंग, तुम कठोर परिश्रमी हो, तुम कठिन परिश्रम करने वाले हो, ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये तो क्लियर है आपका, पॉजिटिव है, ये अफर्मेटिव है, तुम कठिन परिश्रम करने वाले हो तुम। तो इसका क्या करेंगे हम, नेगेटिव फॉर्म में, मतलब जो शॉर्ट आउट फॉर्म, जो कॉन्टेक्टेड फॉर्म आपके मैंने बताए हैं, तो आर नॉट का आरंट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और ये चूंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा आपका। तो ये देखिए पहले पूरा वाक्य जैसे क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा
बनाने का नियम ये होता है कि ये पूरा वाक्य आपका हो गया, ये यहाँ पर पूर्ण विराम लगा करके फुल स्टॉप लगा के कॉमा करेंगे, ये कॉमा हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग है आपका, ये है क्वेश्चन टैग। तो ये हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आर आपने उठाया, आरंट किया, आर नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या होगा आपका, आरंट होता है। तो आरंट और ये यू, ये देखिए ये सब्जेक्ट आपका अगर नाउन है तो प्रोनाउन चेंज करिए, और प्रोनाउन यदि दिया हुआ है तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन आपका दिया है, यू दिया है, तो यू को यू ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा आरंट यू, यू आर हार्ड वर्किंग, तुम कठोर परिश्रम करने वाले हो, क्या नहीं हो, ये है इसका क्लियरेशन, ये है इसका स्पष्टीकरण। तो आरंट यू हो गया आपका क्लियर। इसके बाद देखिए ही इज नॉट बिजी, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है आपका, ये ही इज नॉट बिजी, वो व्यस्त नहीं है, तो ये आपका इज नॉट, तो इज नॉट को मैं बता चुका हूँ इजेंट होता है, और इसके बाद ये प्रोनाउन भी रखा हुआ है। तो अब चूंकि ये निगेटिव फॉर्म में है इसलिए हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ही इज नॉट बिजी कॉमा किए और इज तो रखेंगे, नॉट को रिमूव कर दीजिए। मतलब कहने का ये स्पष्ट हो गया कि अगर वाक्य में नॉट है मतलब निगेटिव वाक्य है तो नॉट को हटा करके क्वेश्चन टैग बना लीजिए, अगर नहीं है तो नॉट को ले करके बना लीजिए, बस ये है। तो नॉट को ले करके मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। तो ही इज नॉट बिजी, तो ये होगा इज, और इसके बाद ये आपका प्रोनाउन है आपका ही, तो इज ही हो गया क्वेश्चन टैग। और ये इंट्रोगेटिव मार्क ये जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा गलत माना जाएगा। यदि क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क यदि आपने नहीं लगाया तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गड़बड़ी मानी जाएगी। ही इज नॉट बिजी, तो ये क्या हो जाएगा, इज ही हो गया क्लियर। तीसरा वाक्य सी विल कम हियर, पॉजिटिव है आपका, तो आप निगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट का मैं बता चुका हूँ, ये देखिए विल नॉट का ये लिखा हुआ है, विल नॉट का आप देख रहे हैं, वोंट WONT, शी विल नॉट कम हियर, यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन है, तो विल नॉट का ओंट हुआ, तो ये देखिए WONT ओंट, और सी प्रोनाउन है तो उसको उठा के उसी प्रकार रख देंगे तो ओंट सी हो जाएगा आपका क्लियर, ये भी हुआ। और अंतिम में आपका वाक्य मैंने लिखा था अंकित हैज नॉट टेकन लंच, ठीक है। अब ये हैज नॉट टेकन लंच ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और हैज नॉट तो लिखे हुआ है, ठीक, तो हैज नॉट लिखा है तो नॉट को हटा दीजिए। मतलब अगर वाक्य आपका नेगेटिव में होगा, ठीक, तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, तो हैज को लेकर के और अंकित की जगह में प्रोनाउन रखना पड़ेगा। तो अंकित के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे वो आप जानते हैं, ही का प्रयोग करेंगे। तो पहले ये पूरा वाक्य हो गया, अंकित हैज नॉट टेकन लंच, कॉमा करेंगे हैज ही, क्लियर। तो इस प्रकार मैंने इन 4 वाक्यों के माध्यम से क्वेश्चन टैग जो चैप्टर आपका है, एक नया चैप्टर ये जो ऑलरेडी एक आध नंबर तो कम से कम मिल ही जाते हैं, तो इसका ये पहला भाग आपका है, क्योंकि बोर्ड पर पूरा नहीं आ पाया है। अब इसके बाद और कई प्रकार के वाक्य बदलने को आते हैं, इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या किस प्रकार से बनाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं, माने रेफरेंसेज हैं जो मैं आपको अगले पार्टों में दूंगा। तो इसको यहाँ पर ध्यान से आपने सुना होगा, देखा होगा, तो इसको निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जरूरी चीज़ें हैं, हमेशा काम आती हैं। तो इसको यहीं पर इस भाग को समाप्त करते हैं और अगले भाग में पुनः मिलते हैं फिर।